हेलो दोस्तों। देखिए, हम लोग अपना फिजिक्स का फॉर्मूला रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से फिजिक्स में ये जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें हमारे जितने भी फॉर्मूले और उनके यूनिट हैं, हम लोग अपने इस फॉर्मूला रिवीजन सीरीज़ में इसको कवर करेंगे। और मैं आपको जो भी फॉर्मूला और यूनिट इस फॉर्मूला रिवीजन सीरीज़ में पढ़ाने वाला हूँ, वो मैंने इसी नोट से तैयार किया है। इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम लोग का मेन फोकस फॉर्मूला और उसके यूनिट पे रहेगा। इसलिए अगर कहीं भी मुझे लगेगा कि डेफिनीशन या फिर किसी इम्पॉर्टेंट नोट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको वो स्क्रीन पे शो कर दूंगा, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन्हें वन बाय वन रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं वैद्युत विभव। इसका डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ पे आप इसको V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो वर्क डन का यूनिट है वो हो जाएगा जूल, चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको यूनिट याद रखना है जूल पर कूलम्ब, और हम इसी को वोल्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही हम लोग एक और टॉपिक कवर करते हैं जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। हिंदी में आप इसको विभवांतर बोल सकते हैं। इसको हम लोग डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डेल्टा V का मतलब हो जाता है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ही फॉर्मूला सेम रहेगा, इसलिए आप इसको डेल्टा V इक्वल्स टू VH माइनस VL इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो देख चुके हैं, जो कि होता है जूल पर कूलम्ब या फिर वोल्ट। इसमें जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप हिंदी में वैद्युत धारा बोल सकते हैं। इसका भी डेफिनेशन आप स्क्रीन से देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, तो देखिए, फॉर्मूला इसका हो जाएगा करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। हम लोग करंट को स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो हो जाएगा कूलम्ब पर सेकेंड, या फिर हम इसी को एम्पियर भी बोल सकते हैं। तो चलिए, हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको आप हिंदी में आवेश का क्वांटीकरण बोल सकते हैं। इसमें जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम इसको Q इक्वल्स टू NE इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो N है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। E यहाँ पे चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी कि E यहाँ पे हमारा क्या है, चार्ज पार्टिकल, जिसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब। इसीलिए यहाँ पे जो Q है यानी कि चार्ज है उसका यूनिट आपको याद रखना है कूलम्ब। यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है कि एक कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। यानी कि एक कूलम्ब चार्ज में हमारे 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए, अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हिंदी में आप इसको प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ये बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी को हम R इक्वल्स टू रो L अपॉन A भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का यूनिट याद रखना है ओम। यहाँ पे जो ओम का यूनिट है वो एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं जॉर्ज साइमन ओम, ये यूनिट उन्हीं के नाम पे रखा गया है। हम लोग इसी फॉर्मूले से रेजिस्टिविटी का भी यूनिट निकाल सकते हैं। हम लोग को पता है कि जो यहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो हम लोग रेजिस्टिविटी के लिए लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू RA अपॉन L। यहाँ पे R का जो यूनिट है वो हो जाएगा ओम, A का जो यूनिट है यानी कि एरिया का जो यूनिट है वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ का जो यूनिट है वो हो जाएगा मीटर, और अगर हम लोग ऊपर और नीचे 1 मीटर को कट करें, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो आ जाएगा ओम मीटर।
चलिए अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, यानी कि चालकता और विशिष्ट चालकता। यहाँ पे आपको कंडक्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है। कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 रेजिस्टेंस। यहाँ पे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों का ही इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर कोई एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी, या फिर हम उसका वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो है ओम, तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस का यूनिट है वो हो जाएगा 1/ओम। इसको हम लोग ओम इन्वर्स भी लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जो ओम इन्वर्स है उसी को हम लोग महो या फिर सीमेंस कुछ भी यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे आपको कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी याद रखना है। ये हो जाएगा कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इन दोनों का भी इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि कोई भी एक वैल्यू अगर बढ़ता है तो दूसरा वैल्यू घटेगा, या फिर कोई भी एक वैल्यू बढ़ता है तो दूसरा वैल्यू घटेगा। क्लियर है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाता है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो हो जाएगा 1/ओम मीटर। इसको हम लोग ओम इन्वर्स अपॉन मीटर में भी लिख सकते हैं। और हम लोग को पता है कि जो ओम इन्वर्स है उसी को हम लोग महो या फिर सीमेंस बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका जो अदर यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा महो पर मीटर या फिर सीमेंस पर मीटर। चलिए अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। यहाँ पे हम लोग दो तरीके का कॉम्बिनेशन देखते हैं, जो कि है सीरीज़ कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में लगे होते हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स होंगे वो दो टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सीरीज़ के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 + R2 + R3 प्लस और जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस और ऐसे ही जितने भी रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको पॉइंट याद रखना है वो हो जाएगा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है पूरे सर्किट में सेम होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो रजिस्टर्स के टर्मिनल पे डिफरेंट होगा अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर किसी जंक्शन पे कोई करंट I आ रहा है तो वही करंट जो है वो I1, I2, I3 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है दो टर्मिनल के बीच में सेम होता है। हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। हिंदी में आप इसको ओम का नियम बोल सकते हैं। इसका भी डेफिनेशन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ में किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वोल्टेज और करंट होता है उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, और हम इसी कांस्टेंट को R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। क्लियर है। ओम्स के इसी स्टेटमेंट से हम लोग का ये फॉर्मूला निकल के आता है V = IR। यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस का, करंट का और वोल्टेज का यूनिट देख चुके हैं, जिसको आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं वैद्युत शक्ति। इसके लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम इसी को P = VI भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो I है यानी कि जो करंट है उसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर। यहाँ पे जो V है उसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट। तो इसीलिए यहाँ पे जो पावर का यूनिट होगा यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। और हम लोग को पता है कि जो वोल्ट होता है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका यूनिट हो जाता है जूल पर कूलम, और एम्पियर का यूनिट हो जाता है कूलम पर सेकेंड। और अगर हम लोग ऊपर नीचे दोनों साइड कूलम को अगर कट करें तो हमारा जो यूनिट निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा जूल पर सेकेंड। और यहाँ पे जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वॉट भी बोल सकते हैं।
अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा जो कि होता है V इक्वस टू आई आर। इसको हम लोग I इक्वस टू वी अपॉन आर ये भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों ही फॉर्मूले को अगर इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा P इक्वस टू वी आई इक्वस टू आई स्क्वायर आर इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है 1 किलोवाट आवर्स। इसको आप 1 kWh इस तरीके से लिख सकते हैं और हम लोग 1 किलोवाट आवर्स को ही 1 यूनिट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर्स जो है वो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। यहाँ पे 1 किलोवाट आवर्स को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1000, यहाँ किलो के लिए 1000 लिख दिए, इंटू जूल पर सेकेंड यानी कि वॉट की जगह पे जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, इंटू 3600 सेकेंड। यहाँ पे जो आवर्स है यानी कि 1 आवर्स में 3600 सेकेंड जो होता है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आता है 1 किलोवाट आवर्स का वो हो जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलिए अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं जूल का उष्मीय प्रभाव का नियम। तो देखिए हम लोग को पता है कि हम लोग पावर को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एनर्जी आपका वर्क डन भी हो सकता है, एनर्जी आपका हीट एनर्जी भी हो सकता है, एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग का जो ये टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसमें बेसिकली हम लोग हीट का फॉर्मूला निकालते हैं। इसलिए हम लोग पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं हीट अपॉन टाइम, और इसको H इक्वस टू पी इंटू टी भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग को पता है कि जो पावर का फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, P इक्वस टू वी आई इक्वस टू आई स्क्वायर आर इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर इस फॉर्मूले को हम लोग P की जगह पे पुट करते हैं तो हम लोग का जो हीट का फॉर्मूला है वो निकल के आ जाएगा वी आई इंटू टी आई स्क्वायर आर इंटू टी इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये भी फॉर्मूला जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हीट यहाँ पे क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी में ही हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसको आप बोलते हैं किरचॉफ लॉ, और ये बेसिकली थ्योरी वाला पोर्शन है। यहाँ से न्यूमेरिकल तो बनते हैं लेकिन हम लोग बेसिकली उसमें ओम्स लॉ का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको पेज दिख रहा है आप इससे नोट डाउन कर सकते हैं किरचॉफ लॉ। हम लोग अपने इस फॉर्मूला रिवीजन सीरीज़ में केवल फॉर्मूला और यूनिट रिवाइज कर रहे हैं। किरचॉफ लॉ में हम लोग को कोई भी एज सच कोई फॉर्मूला पढ़ना नहीं होता है, उसमें केवल एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको रिवाइज करना है। इसलिए मैंने जो स्क्रीन पे आपको जो इसका स्क्रीनशॉट है किरचॉफ लॉ का वो लगा दिया है, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट नोट्स डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यार इस नोट्स में ना लगभग 200 पेजेस हैं जिसमें सारा कुछ टॉपिक जो है वो कवर है, थ्योरी, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, सारा कुछ उसमें कवर है। और मैं उसी का रेफरेंस लेके जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो से अपडेटेड रहना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन, यानी कि मोशन में जितने भी फॉर्मूले और यूनिट्स होंगे हम लोग उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।